आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाज का लाज। अक्सर हम देखते हैं कि लाख वादे क्यों ना जनता से कर दिए जाएं, लेकिन जब बात संसाधनों की आती है तो कहीं ना कहीं गरीबों को ही उसकी भेंट चढ़ना पड़ता है, क्योंकि गरीब लोग ही पैसे के अभाव के चलते सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन उनको वहां पर्याप्त संसाधन न मिल पाने के कारण बाद में कहीं ना कहीं अगर वो कम पैसे के चलते कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल जाते भी हैं तो वहाँ उनका ना तो ढंग से इलाज मिल पाता है और ना ही व्यवस्था, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आए दिन ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जहां पर गजरौला एमएस हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है। जानकारी है कि महिला मोहल्ला विजयनगर की रहने वाली थी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला गजरौला एमएस हॉस्पिटल का है। मामला गजरौला के विजयनगर में संचालित मोहरका पट्टी के पूर्व प्रधान के एमएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन से डिलीवरी के उपरांत महिला की मौत हो गई। परिजनों का अब आरोप है कि स्टाफ ने मौत होने के बावजूद उसकी गंभीर हालत बताकर मुरादाबाद भिजवा दिया और वहां डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन ने शव को लेकर वापस हॉस्पिटल में आए, लेकिन वहां का स्टाफ तब तक फरार हो चुका था। अब आलम यह है कि मृतक के पति और परिवार वालों का और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, और साथ ही आखिर बिना एक्सपर्टीज के प्राइवेट हॉस्पिटल को लाइसेंस क्यों दे दिया जाता है। वही हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता अमरोहा से सतपाल सिंह मान। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सतपाल जी, जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है एमएस हॉस्पिटल का। मीनाक्षी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है गजरौला के विजयनगर का है। आज ऐसा सिस्टम हो गया है कि जनता मतलब जो है सभी अपने मरीजों को जो है ठीक तरीके से उपचार नहीं मिल पाता, उसके कारण उन्हें मृतक घोषित करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। जी। क्या वजह सामने आ रही कि क्यों मतलब वहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की लापरवाही उनकी सामने आती है और बिना इलाज के उनको रेफर कर दिया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में। मीनाक्षी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ रेफर कर दिया जाता है, लेकिन ना तो इनके पास कोई डिग्री है, ना कोई इनके किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस है। हाँ, वही तो मैं आपसे ये तो जानना इस तरीके से घटनाएं घटता रहता। उनके पास क्या एक्सपर्टीज जो डॉक्टर्स होने चाहिए वो नहीं है, जिसके चलते जो लोग हैं, मरीज हैं, वहाँ इलाज के लिए जाते हैं और उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो जब वापस से परिजन उनके पास आते हैं तो वो मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे कि इस मामले में सामने आया है कि जब एक महिला की मृत्यु हो गई, वापस से उसके परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, उस दौरान महिला की मृत्यु हो चुकी थी और जो कि पूरा स्टाफ था वो मौके से फरार हो गया था। जी जी मीनाक्षी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जी यहाँ की जो है ज्यादातर स्थिति इस तरीके से ही बिगड़ी हुई है। वही हमारे साथ बजरंग दल से जिला संयोजक कुशल चौधरी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कुशल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एमएस हॉस्पिटल का मामला जो है वो सामने आया है, वहां पर एक महिला की। हाँ जी, एमएस हॉस्पिटल की बात नहीं है, यहाँ गजरौला में पहले भी पिछले गत वर्षों में 1-2 साल पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए कि जब भी कोई किसी की मृत्यु लापरवाही से हो जाती है सही इलाज न होने के कारण, तभी स्टाफ पूरा भाग जाता है और फिर परिजन बेचारे सड़कों पे बैठे रहते हैं, धरना देते रहते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। और पहले भी लगातार शिकायतें होती रही है। ये पहला मामला नहीं गजरौला का, पहले कई सारे मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। तो कुशल जी, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि आखिर बिना एक्सपर्टीज के जो हॉस्पिटल्स वहाँ पे चल रहे हैं तो उनको लाइसेंस क्यों दे दिया जाता है जब एक्सपर्टीज ही नहीं है डॉक्टर्स उनके साथ। ये तो कई बार सीएमओ साहब से भी शिकायत हो चुकी है। यहाँ सरकारी अस्पताल में काफी लापरवाही होती थी, तो वहाँ उसकी भी शिकायत बजरंग दल ने सीएमओ साहब से की और सीएमओ साहब ने उस पर ध्यान भी दिया और अब चीजें थोड़ी परिवर्तन आया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर, उच्च स्तर के डॉक्टर नहीं है, उनकी कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होते, बस वो
जैसे तैसे करके अपना काम चला रहे हैं। वही फर्जी तरीके से वो हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं, हाँ। और जब उनको लाइसेंस दे दिया जाता है तो बिना निरीक्षण के लाइसेंस कैसे दे दिया जाता है? सवाल यहाँ पर ये भी है। ये सवाल तो हम प्रशासन से पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं जवाब दे पाता। ये तो हमारे सीएमओ साहब बता पाएंगे कि कैसे इन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है या किस तरह ये डग्गामारी चल रही है अस्पतालों की। और 90% अस्पताल आप देखिए अनपढ़ जाहिल मुसलमान चला रहे हैं हमारे यहाँ। जी। 90% जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो सब टोटल मुस्लिम लोगों के हैं। वो कॉलेजों में से कहीं से नर्स पकड़ते हैं और बस अपना अस्पताल चालू कर देते हैं। एक दो लोग रखते हैं ऐसे जिन्हें थोड़ा बहुत कुछ आता जाता हो, और फिर ऐसे अस्पताल चालू कर देते हैं। उनके परिणाम है इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं गजरोला में। जी बिल्कुल, वही सामने आया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी की इलाज के दौरान मौत हो गई है और उनको दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। हालांकि जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां के चिकित्सा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वापस जब परिजन महिला को हॉस्पिटल लेकर आए तो वहां पर पूरा स्टाफ जो था वो फरार हो चुका था मौके से। लेकिन अब महिला की जो कहीं ना कहीं मृत्यु हो चुकी है, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि बिना निरीक्षण के लाइसेंस दे दिया जाता है और उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, बावजूद उसके बिना पढ़े लिखे अच्छे से डॉक्टर उनका इलाज करते हैं मरीजों को। कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए, जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन, जो लोग इन्हें लाइसेंस देते हैं वो जिम्मेदार है। मैं कोई काम करने जाऊंगा, अगर मुझे अनुमति नहीं मिलेगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा? जी बिल्कुल। अनुमति सबसे बड़ा इशू है, अनुमति मिलती कैसे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो ये तो हमारा हम लोग का प्रशासन बताएगा इन्हें अनुमति मिलती कैसे है। जी बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों के लिए क्या कहेंगे? इस तरह के यहाँ जांच होनी चाहिए। एक भी अस्पताल यहाँ सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड लोग नहीं है, डॉक्टर उच्च स्तरीय नहीं है, इन सबको बैन कर देना चाहिए। इससे बढ़िया तो ये है कि हम ये जो 108 ये सुविधाएं चल रही है, ठीक है, कम से कम सही तक लेके इंसान को जाते तो है। सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ खुले हैं सिर्फ, और वहाँ आदमी की ज्यादा बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। तो लोगों को निवेदन करना चाहिए कि सरकारी अस्पताल जाए, वहाँ अच्छे डॉक्टर भी हैं, वहाँ इलाज कराएं। लेकिन ये डॉक्टर लापरवाही करते हैं और फिर उसके नतीजे आम आदमी को इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। गरीब आदमी, किसी का आदमी मर जाता है, वो भी फिर 25-30 हजार बिना लिए छोड़ते नहीं है। कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि आदमी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भी ये बिना पैसे लिए उसे उसकी लाश भी नहीं जाने देते। वही अक्सर इस तरीके के मामले भी सामने आते हैं कि अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी संचालक होते हैं वो मृत्यु हो जाने के बाद भी मरीजों को कई दिनों तक वहीं पे एडमिट रखते हैं और बाद में बताते हैं कि आपकी जो भी मरीज है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके नाम पर उनसे पैसे ऐंठते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तौर पर भी देखा जाए और वैसे भी अक्सर लोगों को परेशान होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जो है वो प्रशासन भी है। जी बिल्कुल, प्रशासन है। मैं तो प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इनकी सही जांच की जाए। समय समय पे इनकी शिकायतें भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन अनदेखा करता है। इनकी जांच कर, इनका कोई तो मानक होगा, एक मानक के आधार पर उसे लाइसेंस मिलना चाहिए। जो मानक के बाहर के इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं उन सबकी लाइसेंस और उनकी जो वो है मतलब रद्द कर देनी चाहिए उनकी मान्यता, उन्हें बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी धांधली के चलते, इतनी बड़ी लापरवाही के चलते प्रशासन भी इसमें शामिल होगा? और कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो सरकारें भी ये दावे करती हैं कि हम आम जनता के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, सारे संसाधन होंगे। शिक्षा और चिकित्सा की जब बात की जाती है तो चिल्ला चिल्ला कर ये दावे किए जाते हैं कि हम सारी जो है सुविधाएं मुहैया कराएंगे, लेकिन जब बात आम लोगों की आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, सरकार का एक अलग विजन है। सरकार वहां बैठ के देखती है, सरकार सुविधाएं भी देती है। आप जब उनका देखेंगे तो वहां से जो फंड होता है, बाकी सब चीजें वहां मतलब सब इशू हुई होती हैं, वहां तक नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसके जिम्मेदार ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। वो जो बीच के बिचौलिए हैं वो नीचे तक चीजें नहीं आने दे रहे हैं, उनके जिम्मेदार वो बिचौलिए हैं, ना कि सरकार। तो कहीं ना कहीं उन पर तो सख्त कार्रवाई करने की भी तो जरूरत है, क्योंकि सरकार, चलिए आपने बोला कि सरकार का जो काम है करने का वो कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच के बिचौलिए लोग हैं, तो बीच के बिचौलिए लोगों को पैदा कौन कर रहा है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। तो ये जो बैठे हैं हमारे डॉक्टर्स, जो उच्च स्तरीय डॉक्टर हमारे जिले के, ये जवाबदेही इनकी बनती है ना। जी बिल्कुल।
ये चीजें नीचे तक अप्लाई क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्या कारण रहता है। इसके लिए तो सीएमओ साहब या बाकी जो डॉक्टर मतलब बैठते होंगे उच्च अधिकारी, इनकी जिम्मेदारी बनती है। फिर सीएससी के हमारे यहाँ योगेंद्र जी है गजरोला में, इनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे अस्पताल चलना, इस तरह की आए दिन की घटना होती है, आमजन क्यों नहीं हमारे पास तक आ रहा है, उसके लिए हम जागरूक करें लोगों को, कैंप लगाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है कुशल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सतपाल सिंह सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। एक हॉस्पिटल का मामला जो कि गजरौला से एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला सामने आया, जहां पर इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। अब जी, गजरौला के एमएस हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि बिना एक्सपर्टीज के हॉस्पिटल में इलाज अगर चल रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्टर कर रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल्स को लाइसेंस क्यों दे दिया जाता है बिना निरीक्षण के? नहीं, इसको लाइसेंस नहीं है, इसको तो हमने इसका लाइसेंस कैंसिल किया था और इसी बात पर कैंसिल किया था कि इसकी बात सर्जन थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके नाम पे इसका 2 महीने पहले मैं और एडी महोदय यहाँ पर गए थे, हम इसका लाइसेंस ऐसे करके आए थे। ठीक है, आपने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल्स कहीं ना कहीं चल रहा है। अब आलम ये है कि महिला की मौत हो गई, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपने तो लाइसेंस रद्द कर दिया था, बावजूद उसके हॉस्पिटल वहाँ पे चलाया जा रहा है, संचालन हो रहा है उसका। जो भी अस्पताल हमारे इसमें है, रजिस्ट्रेशन में है, उन सबके बाहर हमने शासनादेश के अनुसार एक बहुत 5/3 का बोर्ड लगाया हुआ है कि ये अस्पताल रजिस्टर्ड है, इसमें डॉक्टर का नाम, सुविधा सब उसमें लिखी हुई है। बाकी जो इस तरह के अस्पताल घरों में चल रहे हैं उनके बारे में तो जागरूकता पैदा करने की वाली बात है कि इनके पास में मरीज कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि भारत सिस्टम में है जो रजिस्टर्ड है उनके सबके बाहर हमने एक बोर्ड लगाया हुआ 5/3 का कि ये रजिस्टर्ड है, और हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया हुआ है। ठीक है, आपने बोला कि कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया, बावजूद उसका संचालन किया जा रहा है, हॉस्पिटल ही सीज हो जाना चाहिए था। अब सीज किया था, इसने खोला तो इस पर कार्रवाई होगी। वही तो कहीं ना कहीं इस पर भी तो जांच करने की जरूरत है कि हॉस्पिटल आके क्यों खोला गया। नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करता है, उस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है कि निरीक्षण जब किया गया, जब वहाँ पे पता चला कि हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो गलत तरीके से मिला हुआ है, आपने उसको कैंसिल भी करवाया, बावजूद उसके हॉस्पिटल जो है उसका संचालन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई सख्त तरीके से नहीं हुई है ना। यदि इसको नियमों का उल्लंघन करके कोई यदि कार्रवाई कर रहा है कोई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई भी होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। सिर्फ आश्वासन में नहीं, आश्वासन में क्यों बोलते, ये तो काम होना है, वो शासन अपने काम करता है। तो लेकिन अब महिला की मौत हो गई, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं जो अब पीड़ित है वो परेशान है, महिला की मौत हो चुकी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है हम कैसे जिम्मेदार होंगे? हम तो इसको बंद किए हुए थे, और यदि काम इसने गलत किया तो इस पर कार्रवाई होगी। दूसरे हम कहते जन जागरूकता की जरूरत है। हम कहते हैं कि जब हमारा सभी जो स्टार है उन पे सब पे बोर्ड लगे हुए हैं, और उसके बाद भी हम प्रचार प्रसार भी करते हैं कि हमारे सिस्टम में आओ, हमारे सिस्टम में आओ, फिर भी यदि किसी के व्यवसाय में आके लोग जाते हैं तो वो भी मतलब एक तरह से शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, उसके लिए भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ यदि इसने ऐसा कुछ किया है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट केस में भी होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी इसके खिलाफ यदि इसने अंतर काम किया तो कुछ भी। जागरूकता की जरूरत तो बेशक बहुत जरूरत है लोगों को, आम लोगों को, कि कहीं ना कहीं वो अभी उतने शिक्षित नहीं है कि उन तक चीजें पहुंच पाए अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से वापस से उस हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। नहीं, कोई लापरवाही नहीं की गई इसमें। और यदि कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कोई भी काम करता है तो उसके लिए नियम कानून है, उसके हिसाब से इसको कार्रवाई होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई लापरवाही नहीं की, लापरवाही बिल्कुल की गई है। अभी आपके द्वारा हॉस्पिटल को सीज भी कर दिया गया, वो लाइसेंस इसका रद्द कर दिया, वापस इसका संचालन किया गया, तो लापरवाही तो है ही ना कहीं ना कहीं। आपने देखिए हमारी तरफ से लापरवाही की, हमने तो काम किया, अब आगे इसने कोई गलत काम करे आगे फिर कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई होगी। हमने इसमें लापरवाही कहाँ बरती? हमने तो अपना काम किया। अब इसके बाद जोर जबरदस्ती देखिए अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके नियम कानून संविधान में भी हमारे पास भी, हम फिर सिंगाले के द्वारा इस पर कार्रवाई करेंगे, सभी कानूनी कार्रवाई इस पर होगी, कोर्ट केस भी होगा यदि इसने ऐसा कुछ किया तो। कोर्ट केस अगर होता तो वापस से संचालन नहीं किया जाता ना सतपाल जी। बहुत सारे कोर्ट केस हो रखे हैं, लेकिन फिर भी लोग जबरदस्ती करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुशल चौधरी जी से मेरी बात हुई, अभी मेरी कुशल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे। बात कर रहे हैं जी, आप अपनी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए।
बहुत बार कानूनी कार्रवाई के बीच में भी लोग गलत कार्य करते हैं, तो उसके लिए फिर नियम कानून ऐसी है, फिर उन पर कार्रवाई होती है। तो इसमें सख्ती उन पर काम अच्छे से नहीं की जाती ना, जिसकी वजह से वो कार्रवाई होने के बाद भी वापस से वही काम करते हैं, दोहराते हैं। देखो सुनो, वो नियम कानून अपना काम करता है, उसमें कोई एक दिन में कुछ नहीं, ना मेरे बस में होता है ना आपके बस में होता है। कानूनी कार्रवाई एक दिन की कार्रवाई नहीं होती है, वो सरल प्रक्रिया है, उसमें आप और हम इसमें सहयोग करते हैं, हम सहयोग करते भी हैं सभी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग होते हैं जो गलत का बिजनेस करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वो एकदम से सुधार में नहीं आते, उनको, लेकिन उनके लिए कानूनी कार्रवाई है। लेकिन आपकी कानून कार्रवाई जो भी होती है लापरवाही तरीके से की जाती है, जिसकी भेंट जो आम जनता पर जाती है, ये गलत बात है। लापरवाही नहीं होती हमारी तरफ से, हमारी तरफ से लापरवाही नहीं होती है, हम अपने कार्य करते हैं, कानून अपना कार्य करता है, लापरवाही नहीं होती इसमें। ये जो लोग इस तरह के हैं जो जबरदस्ती काम करते हैं, उनका अलग से द्वारा कार्रवाई होती है, तो वो कानूनी कार्रवाई होती है, उसमें हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होती। आप बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, बार बार एक ही चीज को दोहरा है कि कार्रवाई की जाती है, लेकिन आप ही देखिए ना कि हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, बावजूद उसके संचालन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि लोगों को जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे उसमें जो आदमी गलत है उस पर कार्रवाई हुई है, फिर दोबारा होगी कार्रवाई, उसमें हमारा काम ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालातों में तो हॉस्पिटल को सीज कर देना चाहिए था, हॉस्पिटल का संचालन ही नहीं होना था। अरे चीज किया गया था, इसको चीज किया गया था, इसमें मुहर भी लगी थी चीज करने के लिए, फिर भी इसने काम किया था, फिर इस पे द्वारा ये भी हाथ बढ़ा लेगी इस पे कि इसने कानूनी कार्रवाई में बाधा करने के लिए अपने सील तोड़ के इसने काम किया है, ये भी इस पे कार्रवाई होगी। अब इसके मेरे संज्ञान में ये भी आया कि जो इसका पहला मालिक था इसका कोई, वो किसी और को इसको दे गया, इसको बेच गया, कुछ भी कर गया। अब इस तरह के लोगों का क्या इलाज किया जाए? जो पहला इसका मालिक था जिसके हमने कार्रवाई की थी, वो छोड़ के भाग गया, इसको किसी और कोई काम कर रहा है, अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कुशल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, बजरंग दल से जिला संयोजक। उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि मीनाक्षी जी ये कोई पहला मामला नहीं है और ये सिर्फ एमएस हॉस्पिटल की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे कई एक हॉस्पिटल हैं जो गलत तरीके से इनका संचालन किया जा रहा है, जिनके पास ना तो एक्सपर्टीज है डॉक्टर्स, ना उनके पास अच्छी डिग्री है, ना अच्छी पढ़ाई है, जिसके चलते लापरवाही की जाती है और कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आप भी सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये क्या कहना चाहिए, जोर जबरदस्ती वाले लोग हैं, इनको मुकदमे में इनके खिलाफ लिखे हुए हैं। अभी भी कल भी एक केस में इस तरह की कोर्ट में केस था, तो उसमें भी कार्रवाई की थी, बंद किया गया था वो कोर्ट में खुलवाने के लिए कि हमारा खोल दो। अब उसमें पुलिस कार्रवाई या कोर्ट कार्रवाई एक दिन की नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो भी चीज इस तरह की आती है संज्ञान में उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में ढिलाई बरती जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मामले सामने आते हैं। बिल्कुल नहीं, ढिलाई नहीं बरती जाती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार ये बहुत बड़ा जंजाल जाल है और सभी जंजाल तोड़ने में टाइम लग रहा है, लेकिन इसको तोड़ा जा रहा है उसको। चलिए ठीक है, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो एक गर्भवती महिला थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी चलते लापरवाही के चलते महिला की मृत्यु हुई है। सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमरोला के जो गजरौला है इलाका, वहां पर एमएस हॉस्पिटल का जो है मामला सामने आया है। बिना एक्सपर्टीज के जो हॉस्पिटल था उसका संचालन किया गया था। ये खबर ये भी सामने आई कि उस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया, बावजूद इसके फिर भी उसका हॉस्पिटल का संचालन किया गया। जब सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे साफ ये झलकता है कि कार्रवाई तो की जा रही है लेकिन लापरवाही के साथ, जिसके चलते प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो गलत तरीके से संचालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर वही सख्ती से इस पर कार्रवाई करें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो गलत तरीके से इनका संचालन किया जा रहा है उनको रद्द किया जाए और कहीं ना कहीं सीज भी किया जाए, जिससे कि लोग जो है आम लोग वो इस तरीके की चीजों का सामना ना करें और ठीक जगह और सही जगह जाकर अपना चिकित्सा करवा पाए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।